ये देख लो जरा सा, जैसे ही स्टार्ट किया हम लोगों ने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल एंड वेव नेचर की बात आई, तो ये बोर्ड साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। तो पार्टिकल नेचर के लिए हम लोग क्या बोलने की कोशिश करेंगे, एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, मतलब जिसका भी मास होगा तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। एंड दूसरा चीज जो है उसको हम कहीं भी लोकलाइज कर सकते हैं, दे कैन बी लोकलाइज्ड, आप उसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, एसोसिएटेड विथ मास एंड विच कैन बी लोकेटेड। वेव नेचर में क्या होता है, नॉट एसोसिएटेड विथ मास बट एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी। एसोसिएटेड विथ मतलब कोई भी चीज यदि स्पीड में हो तो आपके दिमाग में आएगी कि इट इज शोइंग वेव कैरेक्टर, एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी। फर्स्ट थिंग इज दिस वन। एंड सेकंड क्या जाता है यहाँ पर, सेकंड जो जाएगा दैट इज योर इट रिमेन्स डीलोकलाइज्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट काफी तेजी में मूव करने लगेगा काफी वेलोसिटी के साथ, नेचुरली उसके बारे में सोचा जाता है कि इट शुड बी डीलोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज, जैसे फैन यदि बहुत स्पीड में घूम रहा है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डीलोकलाइज्ड वर्ड। अब सवाल उठ रहा है कि साइंटिस्ट लोगों को पता कैसे चला, कौन सी एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि पार्टिकल के बारे में वो लोग सोचते भी नहीं थे। आज भी जानते हो सब लोग सोच के चलते हैं कि ऑल एवरीबडी इज बेसिकली एनर्जी, यानी वेव ही फॉर्म है, सारे लोगों का वेव है, कुछ भी नहीं सब्सटेंस है, सबके सब वेव फॉर्म में है। लेकिन प्रूव किया गया कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के साथ कि डुअल नेचर यदि हम बता रहे हैं, पार्टिकल नेचर यदि बता रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए इट शुड हैव सर्टेन एक्सपेरिमेंट। कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने ना, कौन सी एक्सपेरिमेंट किया होगा, विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इट मस्ट हैव डन। वो एक्सपेरिमेंट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एंड सेकेंड है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकेंड इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसे बोलोगे ना कि अच्छा ऐसा क्या कर लिया जिससे कि हमको पता चला कि वो पार्टिकल नेचर है और मास है, कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो किसी ने देखा नहीं है। तो दूसरा आपका जाता है वेव नेचर। वेव नेचर में आप लोग क्या बोलने की कोशिश करोगे, एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी। तो इसमें कौन सा, कोई भी वेव्स जब भी रहता है ना तो उसके चांसेस होते हैं कि वो डिफ्रैक्शन शो करे, इंटरफेरेंस देखा गया। जैसे नहीं बहुत सारे वेव्स का ऐसे करके मिक्सिंग तुम देखे होगे म्यूजिकल नोट वगैरह में, क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉलिंग ऑन ट्रफ। ठीक है, तो ये वेव नेचर का इंडिकेशन है एंड दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दूसरा आपका है यहाँ पर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, कहीं पर आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो, means any waves that is getting reflected as well as getting refracted, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये एक टर्म हुआ और दूसरा टर्म डिफ्रैक्शन है। ठीक है, सो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर हम लोग को समझ में आ गई है बात। कौन सा एक्सपेरिमेंट, अब सवाल उठ रहा है कि ये तो तुम बार बार फिजिक्स वगैरह में पढ़ते रहोगे या फिजिक्स में पढ़ के भी आए हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस पढ़ के आए हो, ये कभी ना कभी साउंड वेव्स वगैरह में सीख ही लोगे। इंटरफेरेंस, मिक्सिंग ऑफ वेव्स की बात होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। कौन सा चीज एक्सप्लेन किया है आपके सिलेबस में, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जस्ट डेफिनेशन है, जस्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे देखो कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, कहा गया कि एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट, एंड मेटल के बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता होगा कि मेटल हैज टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तुम ये 10th में पढ़े हो, रट्टा मारे होगे, इट इज सोनोरस, इट इज ये वो एंड देन जो भी है। लेकिन मेटल का एक बहुत अच्छी खासियत है कि मेटल एनी टाइम कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी रिलीज एंड इट कैन कम इन प्लस फॉर्म। मतलब ये 3 शेल्स यदि बना रहे हैं, इफ इट इज मेकिंग 3 सेल्स, तो 3 सेल्स में क्या होता है, ये इस वाले केस में
ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इसका निकल सकता है, बस उसको ना न्यूक्लियस यहाँ जो देख रहे हो उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट, कैन बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो मेटल जैसे नहीं होता है कि टीचर की एक आदत है, मौका मिला लेक्चर देना शुरू किए, वकील जो होगा मतलब कि अपनी तरफ से बोलना, मतलब बोलने की बहुत आदत है सभी को, और उसी तरह से डॉक्टर्स का हुआ तो डॉक्टर्स का सजेशन जो होगा डिफरेंट वे में होगा। मतलब इन लोगों को अपने अपने प्रोफेशन से एक बीमारी हो जाती है। घर वगैरह में भी देखे होंगे पेरेंट्स, मतलब बता मत देना, पेरेंट्स यदि टीचर वाले बैकग्राउंड से होंगे तो अपना वो टीचर वाला कुछ ना कुछ लॉजिक हर समय घर में भी अप्लाई करते रहते हैं, मतलब वो फितरत होता है। वही चीज मेटल की फितरत है अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, ये पहले से सब जानते थे। अब ये मेटालिक एटम्स को अज्यूम किया गया है कि हम लोग फर्स्ट क्लास में आपको बताए हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो किसी चीज से बना हुआ है। अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटालिक एटम से बना हुआ है, पता है कि वो मेटालिक एटम से बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर लाइट को एक्सपोज किया गया। लाइट मतलब light started falling on this object. What this light stands for? Photon. Means it is made up of photons, will say. ये जो जितना भी देख रहे हो ना, they are, all these are particles and they are made up of photons. हमने आपको बताया था शुरू में कि जितने भी रेडिएशन तुम देखते हो ना, वो किसी न किसी चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से। This is made up of photons. ठीक है, ढेर सारा। अब ये इसमें एनर्जी है, ये फॉल किया तो शुरू में जानते हो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जब यहाँ पूरा स्क्रीन उन्होंने लगाया हुआ था, एब्जॉर्प्शन वाला स्क्रीन, तो उनको यहाँ पर बहुत तेज ये दिखा ग्लो, दे कुड सी ग्लो ओवर हियर। यहाँ पर जब बहुत ग्लो हुआ ना, तो साइंटिस्ट लोगों को ये बात लगी कि शायद यही वाला जो लाइट है ना, वो रिफ्लेक्ट करके, बहुत जगह देखते हो ना रिफ्लेक्ट कर जाता है, so they thought that light, this is getting reflected over here. They had this impression that this is going to get deflected, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ होगा। लेकिन जब बाद में इन लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर जो एक ग्लो आ रहा था, जो इसकी इंटेंसिटी थी, वो इंटेंसिटी या क्वालिटी ऑफ रेडिएशन था, वो इससे रिजेंबल नहीं कर रहा था। इसमें ना ऐसा लग रहा था जैसे कहते हैं ना कि आप किसी ने, कोई दमदार आदमी ने किसी चीज को, किसी को मारा है, सपोज करो किसी को चोट लगी, तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, लगता है बहुत भारी ऑब्जेक्ट गिरा होगा इसके सिर पर चोट लगी है, या कुछ हेवी ऑब्जेक्ट है, या किसी ने इतना जोर का निशान विशान चेहरे वगैरह पे आ गया, यदि किसी ने चाटा लगाया तो उस पर हम लोग बोलते हैं कि किसी ने बहुत ज्यादा जोर से चाटा लगाया, और हेवी मास वाला किसी ने चाटा लगाया है। तो यही चीज हुआ था यहाँ पर। जब इन लोगों ने इसको चेक करना शुरू किया, देन दे रियलाइज कि कोई ऐसा चीज है जो कि हिट किया है उसको, जिसके पास हेवी ऑब्जेक्ट होगा पक्का, मतलब कुछ किसी मास वाले पार्टिकल से बना हुआ कोई चीज आ रहा है, मतलब कि कोई ऐसा चीज है जिसमें मास है। समझ आ रही है बात? तब इन लोगों के दिमाग में खटका कि ये जो लाइट है, ये जो फोटॉन्स है, ये कुछ मेटल को मोटिवेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। They are making, these photons are making this metallic surface to come out. ठीक है, यहाँ पर बाहर आने के लिए मोटिवेट करते हैं इसको। बाहर मोटिवेट करने के पीछे मतलब क्या हो जाता है, इट्स मेकिंग इट टू कम आउट, इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट। ठीक है, एंड ये भी आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स यदि लाइन से आना शुरू कर दे, ये वाली चीज, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। We name that as what? Photoelectrons. इसका मतलब क्या हुआ? Light is falling on metallic surface. Electrons are ejected out. This is called photoelectrons. क्या समझे? Light falling on the metallic surface. Electrons are ejected out, and those electrons are called photoelectrons. ठीक है? इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटोइलेक्ट्रॉन्स बोला गया, और इस प्रोसेस को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। पूरे होल प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने बोला इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जी जो लगातार घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में, यहाँ घूम रहे हैं,
इस इलेक्ट्रॉन को पहले लोकेट किया होगा, फिर उसको खींच करके बाहर निकाला होगा। यदि उसको लोकेट किया गया है, इसका मतलब है पक्का इसी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वेव कैरेक्टर होगा ना, उसको लोकेट नहीं किया जा सकता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है, इसका मतलब कि उसको एनर्जी कहां से आया, यहां से। एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले रोका गया है, जो इलेक्ट्रॉन जैसे फैन का ब्लेड से। कभी पता नहीं तुम लोग ट्राई मारे हो कि नहीं, और ट्राई करनी किया ही होगा कभी ना कभी। तकिए को फैन पे फेंका होगा, या कपड़े को फैन पे फेंका होगा, या बॉल को फैन में फेंका होगा, चलती हुई फैन में। और चलती हुई फैन में नोटिस किए होगे कि फैन थोड़ी देर के लिए हिलता है, वहां पर रुक करके हिलता है, डरा देता है कि अभी गिरने वरने वाला है। पता नहीं वो एक्सपीरियंस किए हो कि नहीं। वो इसका मतलब है यदि फैन के ब्लेड को रोका जाता है, तकिए की इतना स्पीड में घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है उसमें कुछ ना कुछ मास जरूर है, क्योंकि मास वाला ऑब्जेक्ट को ही रोका जा सकता है। देन दे स्टार्टेड सेइंग कि इलेक्ट्रॉन को पहले लोकेट किया गया, फिर उसको निकाला गया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल कैरेक्टर दिखाता है। एंड दिस होल प्रोसेस वाज नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स from metallic surface, when light falls on it. ठीक है, this is named as photoelectric effect. अब क्या है यहाँ पर एक मजेदार चीज समझना, कैसे एनर्जी ऑफ फोटोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये कैसे मतलब हुआ क्या होगा, व्हाट इज इनसाइड स्टोरी। तो कहा जाता है कि ये जो फोटोन है, ये इसका दो काम हो गया। सबसे पहला काम क्या हुआ कि दिस इज रेडी, दिस इज मेकिंग, ये सबसे पहले यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको न्यूक्लियस के गिरफ्त से निकालने के लिए कुछ एनर्जी देगा। अच्छे बेटा सब लोग थोड़ा सा मतलब इसको एंजॉय करना, जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। कभी ना कभी किए होगे, दांत टूटा होगा आपका, वो याद करोगे जरा सा जो हम बोलने जा रहे हैं। प्लांट्स पॉट से निकाले होगे, ठीक है। ये सारा चीज यदि अपने अपने सामने रखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी चीज हुआ होगा, दांत तो मम्मी तोड़ी होगी, मम्मी का स्टाइल थोड़ा सा याद करना, कैसे तोड़ी थी, आपको तकलीफ पहुंचाई थी। ये सब माँ लोग ही काम करती हैं ज्यादा, कभी इक्का दुक्का होता है कि अपने आप दांत टूट करके रात में आप सोए रहे हो, लेकिन बहुत सारा दांत टूटा होगा बचपन का, तो उसमें याद अभी हम करवाते हैं आपसे। फिर दीवार से नेल्स निकाले होंगे कभी, नेल्स यू मस्ट हैव रिमूवल ऑफ नेल्स। देखो क्या होता है इसमें, इन सारे प्रोसेस में तुम हाथ से सबसे पहले, जानते हो डॉक्टर्स भी जो साइड वाला सब दांत वगैरह कॉम्प्लिकेटेड दांत को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसका जड़ बहुत नीचे तक रहता है, उसको जानते हो पहले लूज करते हैं। लूज नहीं मतलब समझ रहे हो, शुरू में उनकी एनर्जी जाती है लूज करने के लिए। प्लांट भी पॉट से निकालना होगा आपको, यदि उसका बहुत पुराना प्लांट है तो आपको पहले उसको ये करना होगा, ढीला करवाना होगा मिट्टी से। That has to be loosened first, पहले उसको ढीला करना होगा। और वो ढीला करना होगा, उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम, मतलब कि ये एनर्जी बट जाता है दो हिस्से में। फर्स्ट इज सम पार्ट इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग, ये जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस आने नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, पहले कन्विंस इसको कराना है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर उससे ज्यादा एनर्जी लगाना है यहाँ पर। यानी कि फोटोन की एनर्जी लग जाएगी, आधी एनर्जी या कुछ एनर्जी चली जाएगी टू रिमूव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाने के लिए। उसके बाद जब एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ का हट गया, फिर इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है एनर्जी की भागो वहां से, विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मिस पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो फोटोन की एनर्जी है दो चीज में यूटिलाइज होती है। एक होती है किस चीज में,
टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको याद है हम आगे पिछले टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी करते हुए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले उसको लूज करने के लिए, जैसे हमने कांटी वाला चीज भी यदि तुम लोग किए होगे, दीवार से कांटी पहले उसको ढीला किया जाता है तब झटके से खींचा जाता है। दांत के साथ भी यही है, पहले ढीला किया जाता है फिर खींचता है वो। यहाँ पर पॉट में ये तुम लोग अभी यदि ये सब चीज से एक्सपीरियंस नहीं हुए हो तो ये चीज आप किए होगे, नहीं तो कोशिश आज कर सकते हो घर में। एक पौधा निकालने की कोशिश करो, कितना भी दम होगा आपको, पुराना पौधा निकालने की कोशिश करना, मिट्टी यदि गीला नहीं होगा तो सबसे पहले आपको लूज करना होगा। लूजनिंग करने के बाद झटके से निकाला जाता है। जो लूजनिंग में जो एनर्जी आपका लगेगा ये आप हो, आपकी एनर्जी लूज करने में पहले लगेगी, उसके बाद झटके से जो खींच के निकाला जाता है दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही हुआ, फोटोन ने उसको एनर्जी दिया to overcome these forces of attraction, which is called work function, and rest of the energy went as kinetic energy. बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि E is going to be equal to work function plus kinetic energy. ठीक है? और इसका फॉर्मूला, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, इस पे कौन कौन से फॉर्मूले जाएंगे हमारे वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोले, ये तो आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी एज एच न्यू, ये आपका आ जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये चीज, इसको हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एच न्यू नॉट भी बोल सकते हैं प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। कई बार आप इसको न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट ऐसे भी कर सकते हो। इतने तरह से न्यूमेरिकल्स हम लोग को सॉल्व करनी है इसी पर। तो ये बात हम लोग को क्लियर है, इसको कोई परेशानी नहीं है। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये क्या क्या नाम है इस नाम को भी देख लें एक बार, फिर इस पर थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एच न्यू इज इक्वल टू, इस चीज को वर्क फंक्शन जो हम लोगों ने बोला है इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये भी देखो। इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज या वर्क फंक्शन या आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में होगा ना तो आपको वर्ड को कैच करना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मीनिंग क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी से तो यू आर क्वाइट फेमिलियर, इससे आप बहुत अच्छे से जानते हो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इसको हम लोग इस तरह से और बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हमने कर दी ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ये इस तरह से भी कहा जाता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज हो गया। कोई परेशानी नहीं इसमें, दिस इज क्लियर टू अस, ये चीज हम लोग को क्लियर है। अच्छा एक बात और बताओ, ये तुम लोग को पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों इसको पार्टिकल कैरेक्टर बोले? क्योंकि लाइट जब मेटल पे पड़ा तो मेटल का इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, एंड मेटल का इलेक्ट्रॉन्स यदि इजेक्ट हुआ है तो पहले उसको एनर्जी दी गई है, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी दी गई है सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ पर करते हैं या तीसरी बात करेंगे कि अब बताओ कि यदि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है, बेटा एक बात बताना, ये फोटोन आया एंड यहाँ से इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड कमिंग आउट।
आप इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को स्टॉप कैसे कर सकते हो? सपोज करो कोई भाग रहा है यहां से, ठीक है, हम इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो हमको कितना एनर्जी लगाना होगा बाहर से जिससे कि इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर सके? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम रोकना चाहते हैं, कितनी एनर्जी लगानी होगी जिससे कि, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ फिर जरा सा, how much energy we can apply from outside so that ejection of electron can be stopped? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ये काइनेटिक एनर्जी, इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी आपको लगाना होगा सो दैट इट कैन बी स्टॉप। ये जो है इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। This kinetic energy can also be called stopping potential, मतलब कि इस वैल्यू का चीज को हम लोग stopping potential भी बोलेंगे। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? इसको हम थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है, राइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, इतनी सारी वर्ड बोले हम लोग, वर्क फंक्शन बोल सकते हैं, एंड ये वर्ड को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है amount of energy required to stop the ejection of electron, ठीक है, amount of energy required, stopping potential, amount of energy required to stop the emission of electron. अच्छा, अभी आप क्या करो, सब अपनी अपनी कॉपी जरा सा, कॉपी पेन रेडी कर लीजिए जरा सा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल। बेटा थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2.12, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। एनसीईआरटी बुक तो आप लोगों के पास होगा। जितने लोग भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने लोगों को भी, देखो बेटा अभी we cannot be there to look at you what are you doing just now, लेकिन अपनी तरफ से यदि इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यदि कोई चीज का ड्रीम कर रहे हो या पेरेंट्स ड्रीम कर रहे हैं तो थोड़ा उस चीज को वर्क कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, यानी ये बोल रहा है कि वेलोसिटी इज जीरो हियर, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है उसकी वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद आगे क्या करता है, कहता है कि ये हम पिक्चर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय फोटोन इस पर पड़ा और ये जो बाहर आ रहा है उसमें वेलोसिटी इसका जीरो दिखा रहा है। When it is exposed to radiations of wavelength, इसका जो रेडिएशंस का वेवलेंथ जो है वो आपका दे रहा है 6800 एंगस्ट्रॉम, which is equal to 6800 into 10 to the power minus 10 meter. This one. This is lambda here. Calculate threshold frequency. बोला गया है यहाँ पर कि this is threshold frequency आपको निकालना है। कहीं यूज किए थे हम लोग, जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहते हैं ना तो जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिख लेना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन, आपसे बोल रहा है कि वर्क फंक्शन भी पता करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग आ रहे हैं, हमारे से बोला गया कि वेवलेंथ इतना है 6800 एंगस्ट्रॉम and 60, this is into 10 to the power minus 10 meter. This is threshold frequency. Work function is this much. Threshold frequency निकालना है। ये वेलोसिटी बेटा आपको जीरो बोल दिया, इसका मतलब जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और एक आदत डालोगे, सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि हर जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला पर हाफ मार्क है। यदि डायरेक्ट आप कुछ करना शुरू किए तो आपका वो हाफ मार्क उड़ जाता है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ कि वेलोसिटी यदि जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज half mv square. This is zero, so this is zero here. अब हमारे पास क्या रह गया, this is zero here, हमारे पास क्या रह गया, E is equal to work function.
इतना, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसका वेवलेंथ दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जगह पे c बाय लैम्डा लिखते हैं हम लोग। दिस इज योर एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये आपको निकालना है। इन्होंने नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला निकालने के लिए, यानी कि एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये बोला है निकालने। सबसे पहला दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। h तो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है। c is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, सबको पता है लाइट का, वो आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, ढूंढने नहीं लगना है। और दिस इज योर मीटर पर सेकेंड है, ये 6800 इंटू 10 to the power -10 मीटर। ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। डन, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4.41 इंटू 10 to the power 14 पर सेकेंड्स के करीब आएगा। जो फ्रीक्वेंसी होगा वो पर सेकेंड्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आइए, आपसे वर्क फंक्शन आप कह रहे हैं निकालने को। वर्क फंक्शन इज दिस वन, एच न्यू नॉट। ये निकल गया। एच का वैल्यू, ये सब एकदम से लर्न किए हुए रहोगे। एच का वैल्यू 34 जूल सेकेंड्स। सब बच्चे कनेक्टेड हो ना भाई। 4.41 इंटू 10 to the power 14 दिख रहे हैं। You got the answer also. Very good. Children, they got that answer also. 2.92 into 10 to the power -19 joules. Good. सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट जी भी चली गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये था आपका, दूसरे क्वेश्चंस उठा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2.51, क्वेश्चन नंबर 2.51 पर आएंगे, ठीक है। कंफर्टेबल हो ना सभी लोग। Question number 2.51. The work function for cesium atom is 1.9 electron volt. 1.9 electron volt. ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहता है ना, इसको जूल्स में चेंज करना होता है, विच इज किस चीज से मल्टीप्लाई करके करोगे? 1.6 इंटू 10 to the power -19, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और करना जरूरी है, तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया है, दैट इज अ वे टू एक्सप्रेस एनर्जी। उसको कृपया करके जूल्स में चेंज कीजिएगा, क्योंकि आगे सारा जूल्स में ही जाता है। इसमें अब क्या बोल रहा है, ये वर्क फंक्शन बोल दिया, तुम्हारे से कहता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए, गेट दिस वेवलेंथ। फिर फ्रीक्वेंसी निकालिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालिए। देख रहे हो थ्रेशोल्ड को कैसे दिखा रहे हैं हम? नॉट लिख करके, नॉट लिख करके थ्रेशोल्ड दिखाए जा रहे हैं। सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद द वेवलेंथ। आगे कहता है with a wavelength 500 nanometer. Calculate the kinetic energy and the velocity. Calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected electrons. सही, ये वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, और इसमें वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो कैसे होगा ये देखते हैं हम लोग जरा सा आराम से, कैसे कैसे निकलेगा। तो वर्क फंक्शन से ही आइडिया लेते हैं। सबसे पहले ये 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू तो आपको पता है 6.6 इंटू 10 power -34 जूल सेकेंड्स, ये आ जाएगा। ये निकल गया
उसके बाद कौन सी फॉर्मूला यूज कर ली? C by lambda, समझ रहे हो? मतलब लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू जो आपके आ जाएंगे, दैट यू आर गोइंग टू पुट हियर. बोलो. काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी बोला निकालने को. आपके पास फॉर्मूला तो वही है, hc by lambda, this is 500 nanometer, is equal to h nu naught plus kinetic energy. ध्यान देना, ये h के वैल्यू, ये c by lambda जो निकला आपका यहां से 500 नैनोमीटर इज, सबको मीटर में चेंज करके रख लीजिएगा और एकदम इत्मीनान से सारे वैल्यू को पुट करते जाओगे. 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by wavelength. This is going to be 500 into 10 to the power 9 minus 9. ये आपका, ये नॉट भी दिया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी, ये नॉट यहां से निकाल के काइनेटिक एनर्जी एक बार निकल गया तो आराम से उस पे आपको हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. इससे जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कैसे, कौन सी फॉर्मूला से करोगे? 2 into काइनेटिक एनर्जी. तुम लोग के इलाके में इतनी आवाज आ रही है? हेलो, सुन रहे हो? Yes, ma'am. डराने वाली आवाज. डर नहीं रहे हो तुम लोग? रिकॉर्डिंग वाला सुनना. एम पर क्या डालें, बोलिए. एम पर क्या डालेंगे? एम पर क्या डालिएगा? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. इलेक्ट्रॉन ही है ना. 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. काइनेटिक एनर्जी जो पीछे से निकाल के आ रहे हो वैल्यू, यू हैव टू पुट ओवर देयर. पूरे टाइम लगा करके इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2.53. क्वेश्चन नंबर 2.53. देखो, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना, उसको हम उठा रहे हैं. और अभी 2 क्वेश्चंस हुए हैं, उसको उतना भी कर लोगे ना तो तुमको एक एक फॉर्मूला जो है उसका क्लैरिटी के साथ जाएगा. 2.53 को थोड़ा इंपॉर्टेंट कीजिएगा, नया टर्म इस पे जाएगा. The ejection of photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped. देखो ये वर्ड सुनना. Ejection of photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt. कहता है कि ये जो इजेक्ट हो रहा था फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्टॉप करवाया जा सकता है. दिस कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग, यानी कि दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. which is equal to 0.35 volt. When the radiation is 256.7 nanometer is used. Stopping potential है. Radiation में कहा गया wavelength, जिस समय यहाँ पर जो radiations आ रहे हैं इसका wavelength कह रहे हैं 256.7 nanometer. 7 nanometer, which is equal to 256.7 into 10 to the power minus 9 meter. ठीक है. कैलकुलेट द वर्क फंक्शन. आपको ये सब दिया हुआ है, अब कहता है वर्क फंक्शन निकालिए. हम कौन सी फॉर्मूला लगाएं? इससे आइडिया मिल रहा है आपको? दिस इज वोल्टेज दिया हुआ है. वोल्ट हाउ विल यू चेंज इनटू एनर्जी? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1.6 into 10 to the power minus 19. hc by lambda जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, which is equal to वर्क फंक्शन प्लस
स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको करें, यहाँ लिखें स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा काइनेटिक एनर्जी ये सही लिख रहे हैं या नहीं, जल्दी बोलो। यस मैम। 0.35 into 1.6 into 10 to the power minus 19, ये वर्क फंक्शन आपको चाहिए। H is 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8, and lambda is 256.7 into 10 to the power minus 9. This is the value. और एक एक करके, डरना नहीं है, एक एक करके वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, निकालोगे, इत्मीनान से। फिर से बोल रहे हैं, हर चीज से, जब 2 साल आप साइंस लिए हुए हो तो हर एक चीज जो इसके कैलकुलेशंस हैं, सभी चीज आपको, हमको ये मालूम है कि स्टूडेंट्स को ये याद रह जाता है, लेकिन यहाँ पर नानी दादी याद आने लगती है कैलकुलेशंस में। अवॉइड करोगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, फिर अवॉइड नहीं करोगे, इसमें घुसोगे और अपनी रिस्पेक्ट करोगे कि छोटी क्लास में डेसिमल वाला क्वेश्चंस किए थे और आंसर्स भी देख के देखना, या किसी से पूछ लेना जो भाई बहन छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, या आजकल गूगल बाबा तो है ही, किसको मल्टीप्लाई करने पे कैसे कैसे क्या हुआ है वो सब भी दिया रहता है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह का ट्रिक वगैरह भी दिया रहता है। तो ये सब किसी का वीक पॉइंट यदि है तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। एक कोशिश आपकी तरफ से रहनी चाहिए कि वहां पर कभी भी, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला थोड़ा सा ये नया वर्ड था, चाह रहे थे उस पे एरर आपसे नहीं है। आर यू फाइंडिंग एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये सब कर लिया हम लोगों ने। एक और है, क्वेश्चन नंबर 9, 2.9, photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 मीटर। ये जो फोटोन है लाइट पर, ये मेटालिक सरफेस है, आ जाएगा 4 into 10 to the power minus 7 मीटर, स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फिर कहता है काइनेटिक एनर्जी भी आप निकालो जो एमिटेड है, वेलोसिटी भी निकालो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दे दिया 1.6 into 10 to the power minus 19। अब बताइए कि जो ये 2.13 दिया हुआ है, ये सब की मदद से कैसे निकालें। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हम लोगों का, ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो है किस तरह से बैठी, hc/λ, दिस इज जो एनर्जी ऑफ फोटोन, इससे निकलेगा। तुम लोग का h का वैल्यू रटाया वो इंटेंशन के साथ 3 into 10 power 8, दिस इज वेवलेंथ हियर। ये चीज आपका वेवलेंथ यहाँ दिया हुआ है, मीटर में है तो ठीक है, बढ़िया। 6.6 into 10 power minus 34, this is your 3 into 10 to the power 8, this is your lambda 4 into 10 to the power minus 7। इससे आपका एनर्जी निकल गया। इफ यू हैव कैलकुलेटेड एनर्जी इन जूल्स एंड वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो आराम से काइनेटिक एनर्जी निकल सकते हैं। What is work function? 2.13 into 1.6 into 10 to the power minus 19 plus kinetic energy। ये यहां से जो एनर्जी आया आपको पुट कर देना है, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। और एक बार काइनेटिक एनर्जी निकल गया, then how can you find out velocity? Kinetic energy is equal to half mv square to kinetic energy upon m under root, that is going to be v। ठीक है, velocity, that's going to be velocity of electron। ये क्लियर है हम लोगों को, हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू गेट दिस मास, ये सारी क्लैरिटी है हम लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक, ये जितने भी 4-5 क्वेश्चन हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो खत्म हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, एंड फिर शेयर कर लेना जो पुराना वीडियो है, सही है। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जाओ बारिश एंजॉय करो खूब बढ़िया से।
Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.